अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। अभी जो हम अपना टॉपिक हमारा चल रहा है वो है वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। आई होप आप सबको वॉल्यूम की फॉर्मूलाज याद हुई होगी अभी तक। अपनी लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल्स देखी थी कुछ वॉल्यूम्स पर जो बेस थी। आज हम अब एक्सरसाइज 13.2 करेंगे स्टार्ट। Exercise 13.2, question number 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. Question क्या कहता है? A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. एक solid है हमारे पास जो बना है हेमिस्फीयर प्लस कोन से। पहले हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है कोन को। हमारे पास जो सॉलिड है वो कुछ ऐसी शेप का है, हेमिस्फीयर प्लस हमारे पास जो सॉलिड है वो है इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ये हमारे पास कोन है। कोन किसके ऊपर है? कोन बिठाया गया है हेमिस्फीयर के ऊपर। जो हमारा हेमिस्फीयर है और जो हमारा कोन है, इनका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो हमारे पास रेडियस है कोन का और हेमिस्फीयर का दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का जो रेडियाई है, जो दोनों का रेडियाई है हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और जो हाइट है हमारे पास कोन की दैट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब जो हाइट है कोन की वो भी है 1 सेंटीमीटर के इक्वल टू। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। जब हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन तो हमारे पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन हमें वो लेना है इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब हमें पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, हमें इन टर्म्स ऑफ पाई हमारा आंसर आना चाहिए। अजान को मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। फिर अजान आप ही के फोन में कुछ प्रॉब्लम है। हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ conical part is equal to 1 centimeters.
height of conical part is equal to 1 centimeters. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में था हमारे पास एक सॉलिड है जो है इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर. हमारे पास एक सॉलिड है जो है इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस अ कोन. तो जो हमारे पास सॉलिड है वो किसका बना है? हेमिस्फीयर प्लस कोन का. हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को रखा गया है तो हमारे पास सॉलिड बना है. अब हमें क्या निकालना है? हमें सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है. तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पूरे के पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकलेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. ये हमारे पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा. डायमेंशंस दिए हुए हैं. रेडियस हेमिस्फीयर का 1 सेंटीमीटर है. रेडियस कोनिकल पार्ट का भी 1 सेंटीमीटर है. हाइट कोन की 1 सेंटीमीटर है. हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. आप मुझे बताएं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल टू होता है? अनम आप बता दो. वॉल्यूम ऑफ मैम 2 हेमिस्फीयर by r cube. 2/3 पाई r क्यूब. Yes मैम. और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो किसके इक्वल टू होता है? 1/3 pi r square h. 1/3 पाई r स्क्वायर h. हम लिख सकते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं. या आप सीधे वैल्यूज ही इसमें पुट करो. 2/3 यह आ जाएगा आपका 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का? रेडियस हेमिस्फीयर का था 1 प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस हमारे कोन का भी 1 था और हाइट भी 1 थी. 2/3 इंटू पाई प्लस 1/3 पाई. इसे हम लिख सकते हैं पाई कॉमन लेकर 2/3 प्लस 1/3 3/3. तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब. यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No मैम. मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ. हमारे पास एक सॉलिड दिया हुआ था जो था इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस कोन. हमारे पास जो सॉलिड दिया था वो बना है हेमिस्फीयर से और कोन से. हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम उस सॉलिड का. तो टोटल वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. जब हम हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को और कोन की वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस सॉलिड का. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की जो हमारे पास फॉर्मूला होती है वो होती है 2/3 पाई r क्यूब. वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है. जब हमने इसको सॉल्व करा
तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. तो रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको बताया गया है कि आप एक मॉडल बनाओ जिसकी शेप होनी चाहिए सिलेंडर with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet. तो रेचल को क्या बनाना है? रेचल को एक मॉडल बनाना है जिसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होनी चाहिए और इस सिलेंडर के टू एंड्स पर दो कोन्स अटैच होने चाहिए। ये उसे बताया गया है कि आप ये मॉडल बनाओ, किससे बनाओ? थिन एल्यूमिनियम शीट से बनाओ। The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeters. If each cone has a height of 2 centimeters, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. ठीक, तो रेचल को क्या बनाना है? रेचल को एक मॉडल बनाना है। मॉडल की शेप क्या होनी चाहिए? सिलेंड्रिकल होनी चाहिए और सिलेंड्रिकल के दो एंड्स पर दो कोन्स अटैच होने चाहिए। तो हमारे पास जो हाइट दी गई है इस कोनिकल पार्ट की दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। इसकी भी 2 सेंटीमीटर्स है। जो कंप्लीट हाइट है हमारे पास इस पूरे स्ट्रक्चर की दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। पूरे स्ट्रक्चर की हमारे पास हाइट है 12 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ सिलेंडर, अब अगर हमें हाइट इस सिलेंडर की निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं 12 माइनस 2 + 2 हम करेंगे टोटल हाइट में से माइनस दो कोन्स की हाइट, है ना? तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। हमारे पास जो ये मॉडल है इसका डाया दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर्स। हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ conical part that is equal to 2 centimeters. कंप्लीट हाइट कितनी है इसकी? 12 सेंटीमीटर्स। अब अगर हमें हाइट ऑफ सिलेंडर लेनी है वो हम लेंगे इक्वल टू 12, ये पूरी हाइट। इस पूरी हाइट में से हम दो कोन्स की हाइट को माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 2, 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर्स। 8 सेंटीमीटर। डाया हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर्स, मतलब जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो हमें वॉल्यूम निकालना है एयर प्रेशर का। तो हम लिख सकते हैं
volume of air pressure is equal to volume of cylinder plus twice volume of cone। जब हमें इस पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालना है तो वो वॉल्यूम कैसे आएगा? एक तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इन दो कोन्स का वॉल्यूम। हमने यही लिखा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोनिकल पार्ट्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है होता है पाई आर स्क्वायर h के बराबर। हाइट हम इसकी h1 कंसिडर करेंगे प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल टू होता है? 1/3 pi r square h. 1/3 पाई आर स्क्वायर h हम यहाँ पे h2 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा h1 प्लस 2/3 h2। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, या जाएगा पाई इंटू रेडियस हमारे पास क्या है? 3/2. 3/2 स्क्वायर इंटू हाइट है हमारे पास h1, 8 हमारे पास जो है वो है हाइट ऑफ सिलेंडर, वो हमारे पास कितनी आई? 8 सेंटीमीटर centimeter. प्लस 2/3 हाइट जो हमारे पास कोन की है वो है 2। 2 centimeter. फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, या जाएगा पाई इंटू 9/4 8 प्लस 4/3 पाई इंटू 9/4 24 प्लस 4, या जाएगा पाई इंटू 9/4 28/3। इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 से 7 से, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 21। जब आप पाई की वैल्यू लोगे 22/7 इंटू 21, यह आ जाएगा 3। हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेशर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No ma'am. No ma'am. बाकी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप प्लीज बोले। No, ma'am. नो मैम। तो आप देख लो क्वेश्चन नंबर 3। अ गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeters and diameter 2.8 centimeters. Question number 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. मतलब अगर हमारे पास गुलाब जामुन का वॉल्यूम 10 है, तो अगर 30% उसमें किसका वॉल्यूम है? शुगर सिरप का, तो मतलब 3 होगा शुगर सिरप का वॉल्यूम। Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन्स। अब हमें निकालना है कि जो वॉल्यूम होगा सिरप का, लेकिन कितने गुलाब जामुन्स में? 45 गुलाब जामुन्स में, वो हमें निकालना है। और गुलाब जामुन की शेप क्या दी हुई है? सिलेंडर, और उस सिलेंडर के दो एंड्स पर दो हेमिस्फीयर्स है, और फिर हमें उनके डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो जो गुलाब जामुन है
उसकी शेप सिलेंड्रिकल है विथ 2 हेमिस्फीयर्स। ये हमारे पास गुलाब जामुन की शेप है। इसकी जो लेंथ है गुलाब जामुन की वो हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर्स, और जो इसका डाया है वो दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर्स। तो मतलब जो रेडियस होगा गुलाब जामुन का वो होगा 1.4 सेंटीमीटर्स। तो जो हमारी इस पार्ट की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर्स। हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ गुलाब जामुन is equal to 5 centimeters. Dia of gulab jamun is equal to 2.8 centimeters. और जो रेडियस होगा वो होगा 2.8 divided by 2, that will be equal to 1.4 centimeters. अब हम निकालेंगे अपने इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, क्योंकि हमें ये रिक्वायर्ड होती है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे आ जाएगी? 5 को हम माइनस करेंगे। क्या हम माइनस करेंगे 5 को कि हमें हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ जाए? बताइए क्लास, क्या माइनस करेंगे हम 5 को कि हमें हमारे 5 minus 1.4 into 2. जी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो आ जाएगी 5 माइनस 1.4। इस 5 में से हम माइनस करेंगे ये 1.4 और ये 1.4, तो हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2.8, दैट विल बी इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर्स। अब हम निकालेंगे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, गुलाब जामुन किससे बना है? सिलेंडर से और दो हेमिस्फीयर से। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस 2/3 पाई आर क्यूब। इससे जब हम सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा, क्या था हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स था 2/3 पाई आर क्यूब। मोमिन आप अब ज्वाइन कर रहे हो, क्लास तो अब खत्म होने को है। अब ज्वाइन करने से क्या फायदा है? इसको हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर। जो हमारा सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो है 1.4 इंटू हाइट है 2.2 प्लस 4/3 इंटू पाई इंटू 1.4 का क्यूब। इससे हम फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं 1.96 इंटू 2.2 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.96। 1.4 का हमने स्क्वायर देखा, दैट इज इक्वल टू 1.96 इंटू 1.4। इससे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे वो आ जाएगा 90
24.864 divided by 7 plus 241.472 divided by 21. इसे जब आप सॉल्व करोगे वो आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। आप सॉल्व खुद से कीजिएगा, उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और न्यूमेरिकल्स पर आपको अच्छा खासा होल्ड भी आ जाएगा। तो हमने देखा जो एक गुलाब जामुन है उसका जो वॉल्यूम है वो आया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम लेना है? 45. 45 गुलाब जामुन का जो हम वॉल्यूम लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 25.05 इंटू 45, वो आ जाएगा हमारा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम लिया। कैसे लिया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स। दो हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम जो था उनका एडिशन करके हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया जो आया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम लेना है तो वो आएगा 25.05 इंटू 45 जो आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब हमें क्या देखना है? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो है दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है तो हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टोटल वॉल्यूम कितना आया हमारे पास 1127.25। इससे जब आप सॉल्व करोगे वो आ जाएगा 3381.75 डिवाइडेड बाय 10, वो आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर्स क्यूबिक सेंटीमीटर्स। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा जो हमारा शुगर सिरप था वो था इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर्स। तो जब हमने शुगर सिरप का वॉल्यूम निकाला वो हमने कैसे निकाला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। फिर हमने जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला तो फिर हमने क्या किया, हमने फिर उसके बाद 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला। कैसे? जो हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया उसको हमने मल्टीप्लाई करा बाय 45 तो हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम है शुगर सिरप का दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। अब हमें देखना है कि टोटल वॉल्यूम में से शुगर सिरप का कितना वॉल्यूम है। शुगर सिरप क्या होता है? जो पानी होता है गुलाब जामुन में उसका कितना वॉल्यूम है, तो वो है 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो हमने किया 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आ गई थी। तो इसी तरह से हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. तो फिर आज आप इन्हीं का रिवीजन कीजिएगा और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई कीजिएगा। कल हम Okay, जो ma'am. रिमेनिंग एक्सरसाइज के वो कर लेंगे। ओके मैम। और जो आपकी फॉर्मूलाज है वो आप याद करो क्योंकि जो ये पूरी एक्सरसाइज है ये फॉर्मूला बेस्ड ही है। ओके मैम। चलिए क्लास आप रिवीजन कीजिएगा और फॉर्मूलाज याद। चलिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। Allah ओके Hafiz, मैम। ma'am. मैम। Allah.